Hi guys, myself Sayan Das and it's my first stand-up ever. So I'm starting it with high hopes. Actually the thing that I'm going to say now it based on a true story. सच्ची घटना पे आधारित है. इस पे लिए गए नाम, स्थान एंड समय वास्तविक रूप से मौजूद है. तो बात है 2018 की. तब मैं 8th स्टैंडर्ड में था और मुझ में चुल मची थी, मुझे फेमस होना है. 7th स्टैंडर्ड में स्कूल में आया था तो मुझे कोई ज़्यादा जानता नहीं था. तो फेमस होने के लिए ना फेमस जैसा काम करना पड़ता है, जो मैंने कभी कुछ किया नहीं था. ना मैं हैंडसम था, ना मेरे मार्क्स अच्छे आए थे, ना ही मैं स्पोर्ट्स में अच्छा था. मतलब हर साइड से मेरी पॉपुलैरिटी की लग चुकी थी. हाँ वो मैं था. और तब ना हमारे स्कूल में एक ट्रेंड चल रहा था कि टीचर्स को उनके स्टूडेंट्स के दिए हुए नाम से बुलाने का. मतलब जैसे काला कौवा, गंजा, उजरा चमन, ऐसे कुछ नाम थे जो टीचर्स को भी नहीं पता था, पर हम सब स्टूडेंट्स को पता थे. एक्चुअली पूरा स्कूल को पता था उसका वो नाम है, पर टीचर्स को नहीं पता था कि उसका वो नाम है. अम्मा, सेंस, वैसा ही कुछ. तो सच इडियोटिक थॉट नो, बट हमें बड़ा कूल लगता था तब. तो मैंने सोचा अगर मैं किसी टीचर को इनके सामने उसके स्टूडेंट नेम से बुला दूं तो अलग ही लेवल फेमस हो जाऊंगा. चुतिया था ना, बस अवेयर नहीं था. तो अगले दिन मैं स्कूल में गया और मैं तो अलग ही जोश में था. आज तो भाई नाम करना है मेरे को. गया और बिन मतलब मेरा सौरभ के साथ झगड़ा हो गया. सौरभ मेरा दोस्त नहीं था पर जानता था उसको. बिन मतलब का झगड़ा, मतलब कोई रीजन नहीं था झगड़े का, पर हो गया. विनाशकालीन विपरीत बुद्धि कृष्णा ने कहा था. मुझे उसका मतलब उस दिन पता चला कि वो उसका मतलब क्या है. दूसरा क्लास स्टार्ट हुआ, सेकेंड लैंग्वेज का था और मैं क्लास के विंडो सीट पे बैठा था और अपने बेटों के साथ बात कर रहा था. उस दिन टीचर एब्सेंट थी. मतलब एक तो हमारे क्लास के बच्चे नहीं थे, बोलने वाले जानवर थे, और उस दिन टीचर एब्सेंट. तो मतलब सोच ही लो क्या लेवल की बकचोदी चल रही थी इस क्लास में. अलग सोचने के बाहर था. तो मैं अपने बेटों के साथ बैठ के बातें कर रहा था और उतने में खिड़की के उधर से एक कौवा नाम का टीचर जा रहा था. कौवा उसका स्टूडेंट नेम था. जा रहा था, फिर दिमाग ने मेरे मुंह से बोला कि बोल दे. मुंह ने भी कुछ नहीं सोचा, दिमाग की बात मानी और बोल दे. एक्चुअली चिल्ला के बोल दिया कौवा, जोर से. सुन लिया कौवा ने नहीं. कौवा के पीछे एक अखंड चूतिया टीचर था, उसने. एक्चुअली शायद कौवा टॉयलेट का जोश में था, उसको बहुत जोर के आई थी, वो चला गया और वो टीचर ने सुन लिया. वो मेरे विंडो के पास आया और पूछा कौन था. उतने में पीछे से आवाज़ आई, सर सायन था. मैंने पीछे घूम के देखा तो सौरभ था. उसको देख के मैंने सोचा अब तो लग गए. एक्चुअली मैंने जब उससे झगड़ा किया था मेरे तभी लग चुके थे, बट मैं इस बात से अवेयर नहीं था. तो टीचर ने पूछा कौन था, उसने बोला मैं था. और जिन्हें बोलना था कि मैं नहीं था, मेरे बेटे, वो निकल लिए. वो साले कहाँ जाके बैठ गए दिखे भी नहीं. मैं पूरा बेंच में अकेला. मैं सोच भी नहीं पाया क्या किया करूं. फिर क्या, टीचर ने हमने 3 मैजिकल वर्ड्स बोल दिए, ऑफिस में आओ. मैं नहीं गया. टीचर चला गया, मैं नहीं गया. और मैं जोश में था, मैं नहीं गया. टीचर तो और ही अलग जोश में था. वो टॉयलेट छोड़ के क्लास में आ गया. उसको क्लास में देके सारे बच्चों की फट गई कि वो सब सोचने लगे यही तो कोई सब्स्टिट्यूशन में नहीं आया. सब बैठ गए. वो आया, मुझे बोला चलो. मैंने बोला सर सॉरी सर. वो कुछ नहीं सुना, वो मुझे उठा के लेके गया टीचर के पास ऑफिस में. और उस दिन मेरा नसीब भी अलग लेवल का खेल खेल रहा था. ऑफिस में ऑफिस वाला टीचर की ड्यूटी नहीं थी उस दिन कौवा की ड्यूटी थी. उसको देख के तो मतलब मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई. अब क्या होगा. उसके सामने टीचर लेके गया मुझे. वो बोला क्या क्या हुआ. उसके पीछे मेरे 2 सब्जेक्ट टीचर्स थे, उन्होंने भी बोला. एक्चुअली इतना बोला तीनों ने, जो मैंने किया भी नहीं था वो भी बोल दिया. जो मतलब जिस दिन मैं स्कूल नहीं आया था उस दिन के कांड के भी मतलब रिकॉर्ड्स मेरे से जोड़ दिए.
मैं सोचा भाई क्यों इतना क्यों बोल रहे हो, पर वो लोग जोश में थे, सारे बोल के चले गए। फिर मेरे और कौवा के आंखों में बातें चल रही है। उसने बोला क्यों बोला? मैंने बोला सर मैंने तो बोला है पर मैं मानूंगा तो नहीं, नाम किया है मैंने अपना। फिर उसने फिर से पूछा क्यों बोला? मैंने फिर से वही बोला सर मैं मानने तो वाला नहीं, अभी मैंने नाम किया है, जोश में था, इतना जल्दी थोड़ी ना मानता। फिर मैंने बोला, ये मैंने एक्चुअली में बोला कि सर आई हैव कॉल्ड कौवा बट आई डिडंट कॉल यू, आई कॉल्ड इट टू माई फ्रेंड बट ही मिसअंडरस्टैंड दैट। उसने बोला अच्छा बेटा ठीक है, जाओ उस दोस्त को बुला के लाओ। मैं खुश हो गया, मैं सोचा कि अब जाऊंगा उसको बुला के लाऊंगा, वो बोलेगा मैं बच जाऊंगा। मैं जोश में इस क्लास में गया, तीसरा क्लास शुरू हो चुका था, मैंने टीचर को नहीं देखा, मैंने डायरेक्ट क्लास में घुसा, मैंने बोला कि जीत। टीचर ने साइड से बोला व्हाट? मैंने फिर टीचर को देखा, मैंने मिस जीत को बुला रहे हैं। जीत ने सोचा क्या होगा, वो बाहर आया, उसको मैंने सब समझाया। और जीत, हम सब समझते थे जीत बहुत डेयरिंग है, एक्चुअली में चूतिया था, बट हम इस बात से अवेयर नहीं थे। वो दिखाता इतना था कि मतलब वो जाके पूरा स्कूल खरीद सकता है, इतना दिखाता था। उससे डेयरिंग बंदा पूरे क्लास में नहीं है, इतना दिखाता था। इसलिए मैंने सोचा अब तो ये तो बचा लेगा मुझे। मैंने उससे बोला, वो बोला हाँ भाई मैं सब संभाल लूंगा। उसकी कॉन्फिडेंस देख के मेरी कॉन्फिडेंस बढ़ गई। हमने तो सोचा भाई अब कुछ होने तो वाला नहीं, तो आते हुए ना कैंटीन होके खा के आएंगे। वो बोला ठीक, हम गए ऑफिस में घुसे। वो थोड़ा डरने लगा था, पर मुझे ये पता नहीं था। टीचर ने उससे गुस्से से देखा, उसके पैर कांपने लगे। उसके पैर कांपते हुए देख के मेरे भी पैर कांपने लगे। मैंने सोचा भाई कुछ उल्टा सीधा ना बोल दे। फिर टीचर ने उससे पूछा डिड ही कॉल यू कौवा? फिर उसने जो बोला मेरी तसरीफ फट गई। मतलब इतनी जोर की फटी, मतलब बहुत जोर की फट गई थी। वो ऐसा कुछ बोला, वो बोला कि नो सर व्हाई वुड बी कॉल मी दैट, माय नेम इज जीत। वो सुन के मैंने उसको देखा, मैंने बोला भाई क्या कर रहे? मित्र के ही बहुत होते हैं, क्या बोलता। फिर वो बोल के निकल लिया। टीचर ने इस बार मन में कुछ नहीं बोला, उसने डायरेक्ट मुंह से बोला कि और कुछ? मैंने बोला नहीं सर। ये सुन के टीचर ने मुझे इतना धोया, आज भी वो खौफनाक मंजर याद करके ना मेरी रूह कांप जाती है। रात को नींद नहीं आती, इतना धोया था उसने मैंने। वो तो चली गई थी तब। फिर उसने मेरी आईडी कार्ड ले ली, उसने बोला मैं तुम्हारे बाप को बुलाऊंगा। वो सुन के मेरे और फट गई। मैंने सोचा ये इतना मारा तो मेरा बाप कितना मारेगा। ये मुझे 5 मिनट में इतना धोया तो मेरा बाप सारा दिन में मुझे कितना धोएगा, लगा था। फिर मैं पूरा दिन क्लास में चुप करके बैठा था। मैंने उस दिन जीत को कुछ नहीं बोला, खुद की फट चुकी थी, उसको क्या बोलता। मैं घर गया, मैंने पूछा घर में डर के कि पापा कुछ फ़ोन आया था? पापा ने बोला नहीं तो कुछ आना था। मैंने बोला नहीं एक्चुअली शायद कुछ आप सबके पेरेंट्स को कॉल कर रहे हैं, साइन का कुछ बात है, तो मुझे नहीं पता, वो शायद आपको नहीं आया, क्या पता। मैं सोचा भाई बच गया। दूसरे दिन स्कूल में गया, टीचर का बर्थडे था उस दिन। मैं थोड़ा खुश होके उसके पास गया, टीचर भी थोड़ा खुश था। मैंने पूछा सर सॉरी सर। वो बोला इफ़ यू डू इट अगेन देन आई विल कॉल योर मदर। मैं सोचा साला ये बाप को पिछले दिन बुला रहा था, आज इतना जोश में कहीं माँ पे चल गया। मैं सोच, पर मैं उसको कुछ बोल नहीं पाया। टीचर गुस्से में थे, उसके पास मेरी जान की थी। आईडी कार्ड से अगर उसने बाप को फ़ोन कर देता तो वो तो अलग ही लेवल धोते मुझे। फिर मैं चला गया, आईडी कार्ड, मैं सीधा गया जीत के पास। मैंने उससे जाके बोला भाई तूने ये क्या किया? मैं जाते हुए मन में सोच लिया था आज उसको बहुत धोऊंगा, पर मैं वैसा कुछ कर नहीं पाया, खुद भी फुद्दू था, क्या करता था। फिर वो जीत आया, मैंने उससे पूछा भाई क्या किया था कल तूने? वो बोल रहा कि भाई मैं डर गया था। तो मैं बोल रहा हूँ तो भाई बाहर इतना बकचोदी क्यों कर रहा था? वो बोल रहा भाई सब जानते हैं मैं बहुत डेयरिंग हूँ, इसीलिए मैं अपना एटीट्यूड बना रहा था। इसका ये एटीट्यूड वर्ड सुन के ना मैंने उसको जो सुनाया ना वो मैं अभी नहीं सुना पाऊँगा, क्योंकि वो सोच के मुझे खुद पे शर्म आती है कि भाई इतना बुरा कोई कैसे बोल सकता है। वो सुन के उसके भी कान से खून निकलने जैसा हो चुका था। तो पर सबसे अच्छी बात इस सब में एक हुई, मैं फेमस हो गया, पूरा स्कूल मेरा नाम जान गया।
पता है गजब बेइज्जती और बहुत धुलाई के वजह से जाना था, पर पूरा स्कूल मेरा नाम जान गया। नाम तो नाम हो गया भाई।